जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। जय गुरुजी संगत जी। मैं प्रिया आंटी गुरुजी शुक्राना सत्संग चैनल में आप सभी संगत परिवार का स्वागत करती हूँ। तो संगत जी सुनते हैं आज का शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी संगत जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ और आज मेरा वो शुक्राना सत्संग है जो मैं बहुत दिनों से मुझे करना था, पर जैसे कि गुरुजी कहते हैं कि पुत्र पहले अपना काम हो जाने दिया कर, उसके बाद ही कुछ बातें बताया कर या उसके बाद ही कुछ हम किसी से शेयर कर सकते हैं। तो संगत जी आज ये जो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ वो मेरे लिए बहुत ही ख़ास है, क्योंकि वो सत्संग मुझे गुरुजी से ही जुड़ा हुआ है। वैसे तो सभी जुड़े हुए हैं, पर ये एक बहुत ही ख़ास सत्संग है जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और गुरुजी का पावन मंत्र जाप करूँगी पहले। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। बात तब की है, गुरुजी से जुड़े हुए मुझे 4 महीने हो चुके हैं। 3-4 महीने हो चुके हैं, शायद जून जुलाई में मैंने गुरुजी ने मेरा हाथ थामा था। और हम इसके पहले जिस घर में रहते थे, मैंने अपने पहले भी बताया हुआ है कि हमारा काफ़ी टाइम से उसको सेल आउट करने की प्लानिंग थी, पर हो नहीं पा रहा था। और कुछ 1-2 उपाय भी किए थे उसके लिए हमने। पर जिस दिन मुझे गुरुजी, रश्मिता आंटी ने गुरुजी का पहला वीडियो भेजा था, जब मैंने पिछले बार बताया था, तो उसी दिन क्या हुआ था कि वो रविवार का दिन था, 9 जून। उस दिन रविवार का दिन था, मुझे डेट याद आ गई। तो 9 जून के दिन सुबह सुबह रश्मिता आंटी ने मुझे गुरुजी का वो वीडियो भेजा। तब तक गुरुजी क्या है, कौन है, कैसे है, क्या है ना, गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी मैं। और जैसे ही मैंने वो वीडियो देखा तो मुझे अलग ही कुछ कनेक्शन सा फ़ील हुआ। और मैंने वो उनके 1-2 वीडियो देखे, फिर बाकी यूट्यूब पे जाके और भी सब, उस टाइम तो हम उसको वीडियो ही बोलते थे जिसे आज हम सत्संग बोलते हैं। तो मैंने वो वीडियो सब सर्च किए और कुछ अलग ही कनेक्शन बनता गया, और दिन भर मैंने बहुत सारे वीडियो देखे और बहुत कुछ ऐसा खिंचाव सा महसूस हुआ कि नहीं, कुछ तो है। और संगत जी, आश्चर्य की बात है कि जिस घर को हम सेल आउट करने के लिए इतने दिन से सोच रहे थे, इतने दिन से कोशिश कर रहे थे, और हमारी 2 लोगों से बात भी चल रही थी, पर वो बात भी यानी ऐसी ही चल ही रही थी, यानी ऐसा कोई फाइनलाइज़ नहीं हुआ था। और उसी दिन क्या होता है कि गुरुजी का आशीर्वाद हमको ऐसा मिलता है कि जिस दिन हमको उनके दर्शन होते हैं पहली बार यूट्यूब पे। तो उसी दिन जिनसे हमारी बात चल रही थी घर को हमको सेल आउट करने की, तो उनका फ़ोन आता है मेरे हस्बैंड को और वो बोलते हैं कि हमें हमें सब कुछ बहुत पसंद आ गया और हम आज बात करने के लिए आ रहे हैं, उसी दिन शाम को। तो शाम को वो दोनों दोस्त आते हैं। हमारा कॉमन था, मेरी और मेरी जेठानी का, हम लोग पास-पास रहते थे। तो वो लोग दोनों आए उस दिन और सारी बातें हुई रात को बैठ के। और सब कुछ इतने ईज़िली और इतने अच्छे वे में फ़ाइनलाइज़ हुआ गुरुजी की कृपा से कि वो दोनों उसी दिन हमको घर पसंद है करके बोल के और हमको बयाना भी देके गए। तो ये सब गुरुजी की महिमा है। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, जो आपने इतने अच्छे तरीके से हमारा जो हम कोशिश कर रहे थे उसको इतना अच्छा अंजाम दिया। और वो भाई दोस्त है वो लोग, तो वो दोनों दोस्त उस दिन आए, बयाना देके गए। और उसके बाद भी गुरुजी ने हाथ जो थामा है, तो वो संगत जी छोड़ते नहीं है, बिल्कुल पक्का विश्वास है। क्योंकि घर हमारा खुद का घर जो हम सेल आउट किया, उसके बाद हमारा प्लानिंग था कि हम अभी फ़िलहाल 1-2 साल नहीं लेंगे घर। कुछ उसके कारण हैं, तो हमने सोचा था कि किराए के घर में चलेंगे। अब किराए का घर अपना जो हम लोग अभी जहाँ रहते थे, खुद का जो घर था, वो पूरा ज़मीन पे बना हुआ बहुत बड़ा घर था। और किराए के आप सभी को मालूम है कि कैसे छोटे-छोटे घर रहते हैं, फ्लैट्स रहते हैं। तो मुझे तो फ्लैट में जाने के नाम से ही ऐसा लग रहा था कि हम कैसे रह पाएँगे वहाँ पे। पर ठीक है, स्वभाव ऐसा है कि सब जगह एडजस्ट कर लेते हैं, तो ऐसा ठीक है करके हम चल रहे थे कि चलो ये चलिए ठीक है, जो है देखा जाएगा। कुछ सामान कम करेंगे, कुछ हम एडजस्ट करेंगे, ऐसे करके रह लेंगे। पर गुरुजी कैसे छोड़ते अपनी बेटी को। गुरुजी ने देखा कि नहीं, मन में कश्मकश चल रही है कि कैसे रहेंगे, कैसे रहेंगे। तो जिस कॉलोनी में हम लेना चाहते थे घर, उसी कॉलोनी में
हमने खूब काफ़ी घर देखे, मतलब हमारा जो सेल होने का हमारा पक्का हो गया था घर, तभी से हम जो कोशिशें कर रहे थे, बार बार आके हफ्ते में 2 से 3 बार आते थे हम लोग। इतनी दूर है वो, 17 किलोमीटर है, फिर भी हम आके बार बार बहुत परेशान हो रहे थे कि हमें हमारे हिसाब का घर घर नहीं मिल रहा था। एक घर मिला भी, तो वो सेकंड फ्लोर पे था, वहाँ पे लिफ्ट नहीं थी और अच्छा था वो भी घर। पर गुरुजी ने हमें यहाँ पे जो किराए का है, अभी हमने किराए से ही लिया है, तो जो घर दिलाया है वो इतना अच्छा घर है, यानी हमको इतनी पॉजिटिविटी लगती है वहाँ पे। और गुरुजी की कृपा है ऐसी अनंत बरस रही है हम पर कि वो घर, यानी ऐसा हमको लगता ही नहीं कि हम किराए के घर में रह रहे हैं। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु का। और हमें ये बाद में पता चला कि जब ये घर फाइनलाइज हो रहा था, मेरी देवरानी आंटी ने सबसे पहले मुझे बताया कि ये घर है। तो हमने ऐसे ही, मतलब हमने बात की, और मेरी ननद ने भी, उनके भी कोई पहचान में है, तो उन दोनों ने मिलके, मतलब उसने बताया, और ननद ने फिर उनसे बात की। तो वो हमें बाद में पता चला कि जब मेरी ननद ने उनसे बात की, उसके एक दिन पहले तक भी इस घर के लिए मना हो गया था कि नहीं अभी नहीं देना है, या अभी किसी कारण से वो लोग 6 महीने खाली नहीं कर रहे जो हमसे पहले रहते थे। तो ये सब बातें बाद में पता चली, तब हमको पता चला कि नहीं, ये सब गुरुजी की महिमा है कि उन्होंने देखा कि जब ये घर इतना अच्छा है मेरी बेटी और उसके परिवार के लिए, ये घर ही मुझे करना है, तो उन्होंने सब कुछ इतने अच्छे तरीके से रातों रात उन सब के विचार बदल दिए और जो कुछ भी किया है। तो दूसरे दिन हमको उनका फ़ोन आता है, मेरी ननद को, हमारी जो मकान मालकिन है, कि नहीं कि कौन है क्या है। तो मेरी ननद ने बोला कि मेरे ब्रदर ही हैं। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, हमको देना है घर। और उसके बाद भी थोड़ा-सा, मतलब उनको था कि मैं अपने बेटे से पूछ के बताऊँगी और ये करूँगी, तो मुझे थोड़ा मन में डाउट था कि क्या पता घर, क्योंकि हमें इतना अच्छा लगा था, तो हमको लग रहा था क्या पता घर मिलता है कि नहीं। गुरुजी से हम अरदास लगाए जा रहे थे कि नहीं गुरुपा अच्छा ये करवा दीजिए सब, और गुरुजी ने इतने अच्छे तरीके से हमको इतने ईज़ी वे में हमको ये घर दिलवा दिया, और बहुत ही अच्छा घर है। जो भी आता है वो बोलता है कि बहुत पॉज़िटिव लग रहा है इस घर में, और सभी हमसे ये बोल रहे हैं कि ये घर खरीद ही लो। तो गुरुपा ही देखेंगे कि क्या है, अगर हमारे लिए ये घर अच्छा है और आगे जाके भी सब अच्छा होने वाला होगा, तो ये घर निश्चित ही हम खरीद पाएंगे, ऐसा कुछ गुरुजी करेंगे। और नहीं भी खरीद पाए तो भी हमको इस घर में अच्छा लग रहा है। गुरुपा आपकी बहुत कृपा है कि जो आपने इतने अच्छे तरीके से सब कुछ करवा दिया है। और मैं इसीलिए रुकी हुई थी क्योंकि अभी तक हमारे पुराने घर की रजिस्ट्री नहीं हुई थी, क्योंकि वो बिक तो गया था पर रजिस्ट्री भी बाकी थी। तो मैंने कहा कि जब तक गुरुजी ने बोला है कि पूरा काम नहीं होता है तब तक मत कराओ। तो मैंने इसलिए शुक्राना सत्संग अभी रोके रखा था मेरा। और अभी पिछले हफ्ते ही रजिस्ट्री हुई है, पर उसी दिन हमारा जो मैंने अभी पिछला शुक्राना सत्संग शेयर किया है वो बहुत बड़ा हादसा होते होते गुरुजी ने बचा लिया, तो वो मुझे करना बहुत ज़रूरी लगा, इसलिए पिछले शुक्रवार को मैंने वो सत्संग किया था। और गुरुपा आप जो भी हम पर कृपा कर रहे हैं उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, क्योंकि बहुत अनुभव आ रहे हैं मुझे तो। और ऐसे ही सब हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। और इस घर में ऐसे ही पॉजिटिविटी जो हमें महसूस होती है आपके कारण, आपका गुरुजी का स्वरूप भी मैंने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे स्थापित किया है। अच्छी जगह हो गई है यहाँ पे, भगवान के एकदम साथ नहीं रखा है, और सब कुछ अच्छा कर पाते हैं, और गुरुजी ही सब करवा रहे हैं, हम क्या करेंगे। तो गुरुपा बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बहुत खुश हूँ। और आप जहाँ हैं वहाँ हमेशा ही हम खुश रहेंगे, चाहे वो अपना घर हो, किराए का घर हो, जैसे भी हो। घर तो घर ही होता है, पर जहाँ गुरुपा है वो अपना घर है। तो आपके सभी कृपाओं के लिए कितना शुक्राना करें उतना कम है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना, ऐसा ही साथ हमेशा ऐसा ही आशीर्वाद बनाए रखिए। जय गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लव यू। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। मैं प्रिया आंटी गुरुजी शुक्राना सत्संग चैनल में आप सभी संगत परिवार का स्वागत करती हूँ। संगत जी, इस चैनल में आप सभी संगत परिवार द्वारा भेजे गए सत्संग शेयर किए जाते हैं, जिनके द्वारा गुरुजी की महिमा और हमारे लिए उनके क्या संदेश हैं इसका पता चलता है। यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो अपना सत्संग ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके या हिंदी में लिखकर हमें नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं।